औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली वसल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का, फ्रीलांसिंग का, ऑनलाइन बिजनेस का और ऑनलाइन जो आपकी अर्निंग है, इसका जो बैच स्टार्ट हुआ है, जिसको आपने ज्वाइन किया हुआ है, मैं इसमें आपको खैर मकदम कहता हूँ जी, आपका खैर मकदम करता हूँ मैं। बेहतरीन किस्म की चीज़ें, बेहतरीन किस्म के फ़ैसले ज़िंदगी में इंसान जो करता है वो ये होते हैं। एक पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में कहीं भी कोई बंदा रहता है तो उसका बेहतरीन फ़ैसला क्या होगा, ख़ास तौर पे अगर वो एक मर्द है या अगर वो एक खातून है और वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली की, या वो बंदा चाहता है कि वो ज़िम्मेदार हो, ज़िम्मेदारी उठाए अपनी फैमिली की, तो उसकी मईशत उसके लिए स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर उसकी मईशत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो कभी भी अपने जो फ़राइज़ हैं उनको अदा नहीं कर सकता। आपका जो ये पैटर्न है, मैं आपसे सिंपल एक वादा करता हूँ, अगर तो आपने अपनी इन क्लासेस को डेली की बेसिस पे ज्वाइन किया, डेली के बेसिस पे जो आपका सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाएगा, आपने उसको सीखा, बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा मैं इंशाअल्लाह ताला, एक एक स्टेप, एक बटन पे आपको मैं काम करवाऊंगा। अगर आपने प्रॉपरली उसको सीख लिया तो आप ये 1-2 माह का जो हमारा ड्यूरेशन है इसे पूरा कीजिएगा। आप उसके बाद एक ऐसे इंसान बन चुके होंगे जो बाइज़्ज़त तरीके से बेहतरीन रोज़गार का आगाज़ कर सकेगा। आप चाहे तो फ्रीलांसिंग कर लीजिएगा, आप चाहे तो अपनी ज़ाती एड एजेंसी खोल लीजिएगा, आप चाहे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे लीजिएगा, आप चाहे तो जॉब कर लीजिएगा। मईशत के दरवाजे आप पे खुलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन प्लीज़ डेली का लेक्चर रोज़ सुने, अगर आप नहीं आते क्लास में रिकॉर्डिंग सुने और डेली के प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करें। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट एक अपना क्लियर कर लीजिएगा आज, मतलब शुरू से ही बिल्कुल आपको इस बात का बिल्कुल कंफर्म जो है जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। आप इस कोर्स को मुकम्मल जब कर लेंगे तो 3 रास्ते होंगे आपके पास। आपका पहला रास्ता होगा कि आप कोई भी नौकरी कर सकते हैं। डिप्लोमा आपको एपेक्स की जानिब से बाकायदा जारी किया जाएगा, आप उसकी बेस पे कहीं भी प्रॉपरली जो है वो हमारा FPR रजिस्टर्ड, आप जानते हैं एपेक्स पूरे पाकिस्तान में हमारी ब्रांचेस काम कर रही हैं, तो हमारा डिप्लोमा पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो रिकग्नाइज्ड है, आप इसकी बेस पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जॉब की बजाय आपने निकलना है फ्रीलांसिंग में या अपनी एड एजेंसी खोल लीजिएगा। बेहतरीन मईशत, बेहतरीन जो आपका सिस्टम है वहाँ पे काम करेगा, बेहतर पैसे मिल जाएंगे आपको। जॉब की निस्बत 20-30 हज़ार रुपये की निस्बत एक क्लाइंट पे काम करेंगे तो आप, अब देखें, मैं चले आप लोग लाइव आए हैं, मैं आपसे एक सिंपल चीज़ शेयर करता हूँ। अब ये आपसे प्रीवियस बैच में ये मिसेस रिजवान मेरी स्टूडेंट थी, इनके माशाल्लाह आप देखें, अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, ये जस्ट आपसे प्रीवियस बैच है, जस्ट आपसे प्रीवियस बैच है। ये ख़ातून थी, इनके मियाँ साहब जो हैं वो ख़ास अर्निंग का इनका सोर्स नहीं था और डिस्टर्ब थे। ख़ातून थी, हिम्मत वाली थी, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद इस वक्त इनके एक सिर्फ आपसे एक बैच प्रीवियस वाली है, इनके इस टाइम पे 3 क्लाइंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो है ना ऐसा है कि इनका जो मेरे पास बहुत ज़्यादा इनका कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने इनका रिकॉर्ड आगे से डिलीट कर दिया। चलें, एनीवेज, इसमें ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है, ये इत्तेफाक से खुली गई, ये बस वो सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर पे आपने सारा काम सीखना है। अब ये जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं जो लिखा हुआ है लैंड प्रोजेक्ट और ये प्लाटिनियम और MS इवेंट और आयशा एक किचन, ये आयशा किचन, MS इवेंट, प्लाटिनियम और लैंड प्रोजेक्ट, ये इनके 4 क्लाइंट हैं जिनका ये माशाल्लाह भी काम कर रही हैं। और ये मेरी जस्ट आपसे प्रीवियस बैच की स्टूडेंट है और माशाल्लाह एक क्लाइंट से आप 15,000 रुपये चार्ज करते हैं। अंदाज़ा करें आप, एक क्लाइंट से 15,000 रुपये आप चार्ज करते हैं, किसका? उस क्लाइंट को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देने का। इतना मज़ेदार काम है ये। अब इसमें सिंपली देखें, इन्होंने ये 4 क्लाइंट्स उनके चल रहे हैं, ये आयशाज़ किचन, MS इवेंट, प्लाटिनियम और लैंड प्रोजेक्ट, ये जस्ट आपसे। और ये मैंने, बल्कि आपको शायद आपने देखा होगा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह उनके इंटरव्यूज़ टीवी के ऊपर भी आपने देखे होंगे या आपने यूट्यूब पे देखे होंगे। तो ये आपने करना ये है कि अपने क्लाइंट से आपने तकरीबन, चलें आप 15 छोड़िए, आप 12,000 रुपये आपने उसे तय करना है पर मंथ का। किस चीज़ का? सर्विसेज देने का। क्या सर्विसेज? कि आप उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे। मतलब ये है कि आप उसका इश्तिहार उसके एग्जैक्ट क्लाइंट्स के मोबाइल में पहुँचाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
अब ये काम करना कैसे है ये सीखते हैं। आपने ये सारा काम करना है एडीएस पे। एडीएस क्या है? एडीएस एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से पाकिस्तान में और दुनिया भर में आपने ये जो मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट की मार्केटिंग हो जाए, मोबाइल एप्लीकेशन की मार्केटिंग हो जाए, ये सारी की सारी मार्केटिंग जो है ये एडीएस के सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब इस सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करना, आइए वो सीखते हैं। जब आप इस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, जो कि मैं आपको ये सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करूँगा, आप में से हर वो बंदा जो इदारे में रजिस्टर्ड होगा उसके तमाम तर सॉफ्टवेयर जो भी हमारे इस कोर्स में या बाकी और कोर्सेज में जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल हो रहे हैं, आपने कतन बाज़ार से परचेज़ नहीं करने। तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपको इदारा प्रोवाइड करता है। जैसे सिंपल मैं अगर आपको थोड़ी सी इसकी क्लैरिटी कि आपने इसे कैसे इंस्टॉल करना है, जो सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके सॉफ्टवेयर होंगे, जो ही आप हमारे पास रजिस्टर होते हैं, आपने इस तरीके से अपनी जो है वो जो रसीद है उसको फॉरवर्ड कर देना है। उसके साथ ही जो इदारे की इस तरीके से आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी और ये हमारी वेबसाइट का वो ड्राइव का लिंक है जो कि आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेने हैं जो कि आपको अपने कोर्स के लिए चाहिए होंगे। तो एडीएस का जो सॉफ्टवेयर है या फोटोशॉप है या जो भी आप हमसे कोर्स करते हैं, आप वर्ड वेबसाइट की डेवलपमेंट सीख रहे हो, कुछ भी सीखते हो हमसे, तो उसके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपको इदारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जनाब अली एडीएस का सॉफ्टवेयर है और ये उस एडीएस के सॉफ्टवेयर है जो आपने इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है? आपने अपने क्लाइंट को सर्विसेज देनी है। कौन सी सर्विसेज देनी है? आपने अपने क्लाइंट को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है, या उसकी वेबसाइट की मार्केटिंग की, या आपने डिजिटल मार्केटिंग की उसको सर्विसेज देनी है। बेहतरीन किस्म का काम है पैसा कमाने का। इससे अच्छा ज़रिया आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में ये बेहतरीन सोर्स है कि बंदा सिंपल इसकी सर्विसेज दे, फ्रीलांसिंग करे और पैसा अर्न करे। अच्छा, आप जब काम करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है ये उसका पेज इस तरीके से खुल के आपके सामने आएगा। आपका क्लाइंट आपसे कहेगा जनाब मेरी मार्केटिंग कर दो, ठीक है जी। अच्छा, एक सर मैं आपको और बात यहाँ पे कह दूँ, जहाँ पे किसी बंदे को बात समझ में ना आए, सिंपली अपना हैंड रेज़ कीजिएगा ताकि मैं आपका क्वेश्चन ले सकूं और आपको बता सकूं कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। कोई इशू, कोई मुश्किल, कोई बात क्लास के दौरान अगर समझ में नहीं आएगी तो सिंपली आपने हैंड रेज़ करना है और अपना क्वेश्चन रेज़ करना है ताकि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे के आगे मूव कर सकूँ। अच्छा जी, जब क्लाइंट आपसे कहेगा कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो सर्विसेज हैं उसको देनी है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका क्लाइंट आपसे ये भी कहेगा कि जनाब जो मार्केटिंग की सर्विसेज है ना वो मुझे ये वाली दो। क्या कहेगा आपसे? क्लाइंट कहेगा कि मुझे मार्केटिंग की सर्विसेज जो हैं ये वाली दो। अच्छा, अब कौन सी वाली सर्विसेज देनी है आपने? ये सर पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर खोल के आपके सामने आ जाएगा, उसमें ये सारी की सारी सर्विसेज लिखी होंगी जो सारी आपने उसको देनी होंगी। ये एज इट इज़ सॉफ्टवेयर खोल के आपके सामने आ जाएगा जैसे अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जस्ट अ सेकेंड प्लीज सर, जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली जो है ना वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने ज्वाइन कुछ किया हुआ है और उनको ना आवाज़ का इशू इसलिए आ रहा होता है क्योंकि वो कॉल ओवर इंटरनेट का बटन नहीं प्रेस करते। जब वो प्रेस नहीं करते उनको आवाज़ नहीं आती। अब वो कहते हैं जी हमें आवाज़ नहीं आ रही। अब वीडियो को मैंने इतने बार भिजवाया है, मैंने टीम से कहा था कि आपने वीडियो भिजवानी है ताकि हर बंदे को पता हो कि क्लास ज्वाइन कैसे करनी है। तो इस टाइम पे वलीद साहब एक हैं और एक और वीवो मोबाइल से ज्वाइन किए कोर्स आती हैं, उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो जस्ट मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा, मैं उनको एक बार जो है तरीका दोबारा बता दूं, मैसेज बल्कि आप सबको आने लगा कि कैसे आवाज़ आएगी आपको। चलें जी, एक साहब को तो आवाज़ आना शुरू हो गई है और दूसरे जो वलीद साहब हैं उनको अब तक आवाज़ नहीं आ रही। चलें जी आगे चलते हैं, बहरहाल ठीक है। अच्छा, अब क्लाइंट जो है वो आपसे कहेगा कि यार मेरी आपने करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो मार्केटिंग 2 तरह 3 तरह की बल्कि 4 तरह की मार्केटिंग होगी। नंबर 1 वो आपसे कहेगा कि मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग करो। नंबर 2 वो कहेगा मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवाना है, आपसे डिजिटल मार्केटिंग करवाना है। नंबर 3 वो आपसे कहेगा कि मुझे अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करवाना है।
नंबर 4, वो आपसे कहेगा कि मुझे अपनी एप्लीकेशन लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल करवा के दो। तो ये 4 डिमांड्स करेगा आपसे, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। आप जब मार्केटिंग करेंगे तो क्या होगा, एक क्लाइंट, ये जो 12,000 का कॉन्ट्रैक्ट है ये आपके एक क्लाइंट का है, ओनली वन क्लाइंट, ये पे करेगा आपको, ठीक है जी। और आपका इसमें जो टाइम कंज्यूम होगा वो 30 मिनट्स, आपने 30 मिनट काम करना है डेली, ठीक है। तो 30 मिनट्स आपने काम करना है, 30 मिनट्स अ डे, और 30 मिनट्स के अंदर पर मंथ जो आपने काम करना है 30 मिनट के हिसाब से आपको 12,000 पे करेगा। ये आपका जो है वो अमाउंट है जो पाकिस्तान में रेट चल रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल में अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं उसमें ये रेट नहीं है, उसमें रेट माशाल्लाह तकरीबन 20,000 से ऊपर जो है वो चल रहा होता है, 15, 20, 25,000 रुपये एक क्लाइंट पे कर रहा होता है। अब आपने सबसे पहले इस बात को, जो मैंने आपको लेक्चर के आगाज़ में बात बताई है, आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद आपने जॉब करनी है, कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है, कि आपने करना क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी कोर्स के अंदर ना एक ऑप्शन है, अपने ऑनलाइन कारोबार का आगाज़ कैसे करना है। जैसे दराज आपको सामान मुहैया करता है, आप परचेज करते हो उसको, उससे कोई चीज़ मंगवाते हो, तो वो क्या हो रहा होता है, ना आप कहीं जाते हो ना आप कहीं आते हो। आप कहीं जाते हो, कहीं भी नहीं जाते, लेकिन दराज का जो सारा सामान है वो कहाँ पे आ रहा होता है, घर। करीम, आपको जाके चौक में खड़े होते हो, रक्शे वाले आजा, कोई भी नहीं, आप आवाज़ नहीं लगाते, करीम को आप एप्लीकेशन से बुलाते हो कि भाई इधर आओ मेरे घर, मैंने जाना है किसी काम से। तो ये सब चीज़ें जो ऑनलाइन काम कर रही हैं वो इसी तरह काम करती हैं। ऑनलाइन स्टोर की डेवलपमेंट भी आपको इसी कोर्स में सिखाई जा रही है। तो आपने ऑनलाइन स्टोर को डेवलप करना है, अपना कारोबार करना है, एड एजेंसी खोलनी है या फ्रीलांसिंग या जॉब, ये आपका फैसला आज आप लोगों ने करना है, और उस जहन से इस कोर्स को सीखना शुरू करें। अच्छा, अब ये जो आप काम करेंगे इसमें जो एडीएस है, जब आपने एडीएस को इंस्टॉल कर लिया और ये सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल के इस तरीके से आ गया, तो क्लाइंट क्या कहेगा, मेरी मार्केटिंग कर दो। अब पहली बात करते हैं कि पहली सर्विस, अगर क्लाइंट आपसे कहता है मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दो, तो इसका मतलब क्या है, वो चाहता है कि आप उसके इश्तिहार को सोशल प्लेटफॉर्म पे चलाएं। कहाँ चलाएं, सोशल प्लेटफॉर्म पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं सर? सोशल प्लेटफॉर्म का मतलब होता है समाजी राब्ते के ज़राए, जैसे आपका फेसबुक है, जैसे आपका यूट्यूब है, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, ये आपके समाजी राब्ते के ज़रिए हैं। आपने अपने क्लाइंट का, अगर वो कहता है सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो समझ जाना है कि वो चाह रहा है कि आप उसका इश्तिहार चलाएं। कहाँ पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चलाएं। इश्तिहार किस तरह चलाना है ये देखिएगा, सिंपली आपने इसका डेमो देख लीजिएगा प्लीज़। जहां बात समझ में ना आए, माइक अपना हैंड रेस कीजिएगा, मैं आपका क्वेश्चन ले लूँगा। फ़र्ज़ करें, लेट्स हम क्या खोलते हैं जी, बुक ऐड, बुक खोल लेते हैं, या चले मिल्क खोल लेते हैं, मिल्क ऐड। अब ये देखें, ये क्लाइंट जो है, फ़र्ज़ करेंगे आपका क्लाइंट जो है ये उसका इश्तिहार है, जो वो चाहता है कि आप उसका इश्तिहार जो है वो लगाएं। ये ऐड है, कोई भी ऐड यार, मैं आपको एग्जांपल जस्ट देना चाह रहा हूँ। अब क्लाइंट कहता है भाई मेरे इश्तिहार को आपने लगाना है, कहाँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब ये इश्तिहार जो है, इसका जो डिज़ाइन है वो क्लाइंट आपको दे देगा, क्योंकि आप डिज़ाइनर नहीं हो। अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए हमारा दूसरा कोर्स है, ये कोर्स जो है ये आपका डेवलपमेंट का कोर्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है। अब क्लाइंट आपको क्या करेगा, इस तरह का ना एक इश्तिहार दे देगा, आपने उसके इश्तिहार को ना सोशल मीडिया पे चलाना होगा। तो ये इश्तिहार है, ठीक है जी। तो सोशल मीडिया कौन से मैंने बता दिया है, समाजी राब्ते के कौन कौन से मैंने बताया, फेसबुक है या यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है, ये होते हैं सोशल नेटवर्क्स। अब आपका क्लाइंट एक ये काम कहेगा आपसे, नंबर 2 वो कहेगा भाई मेरी ना एक वेबसाइट है। क्या है, मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट। वो कहेगा मेरी वेबसाइट की मार्केटिंग कर दो, ठीक है। और इसके अंदर एक और ऑप्शन आएगी, वो कहेगा यार एसईओ कर दो भाईजान। क्या कहेगा, एसईओ कर दो। एसईओ क्या होती है, एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। ये मेरा आज का टॉपिक नहीं, मैं आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह इसके ऊपर। एसईओ की सर्विसेज भी आप देंगे और वेबसाइट मार्केटिंग की सर्विसेज भी आप देंगे। एसईओ की सर्विसेज कैसे देनी है और वेबसाइट मार्केटिंग की सर्विसेज कैसे देनी है, ये अगर आप देते हैं तो डैट मीन्स कि आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं।
किस तरह देनी है वो अभी छोड़ें, वो आपको मैं आगे सिखाता हूँ। नंबर 3, इसके बाद नेक्स्ट में मोबाइल की एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दो। आपका क्लाइंट फूड पांडा, आपका क्लाइंट उबर, आपका क्लाइंट चीता, आपका क्लाइंट कोई भी ऐसा कंपनी, कोई भी ऐसा इदारा जिसकी एप्लीकेशन है, वो आपसे कहेगा भाई मेरी एप्लीकेशन को मोबाइलों में इंस्टॉल करवा के दो। तो जो क्लाइंट आपसे ये डिमांड करता है कि मेरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवा के दो, तो वो क्या कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग आपसे करवा रहा है। ये आप इस टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिएगा। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर का जो मेन डैशबोर्ड है खुल के इस तरह के सामने आ जाएगा। नंबर 2, आपका क्लाइंट जो है जब आपको ये मार्केटिंग करने का कहे तो आपने अपना सॉफ्टवेयर खोलना है। कौन सा सॉफ्टवेयर खोलना है? एडीएस। कैसे खुलेगा? मैं आपको इसकी डीलरशिप हर एक बंदे को जो है वो लेके दूंगा। इदारे की जिम्मेदारी है आपको लेके देना, आपने मार्केट से कुछ परचेज नहीं करना। अच्छा, अब जब एडीएस का सॉफ्टवेयर जो है आप इंस्टॉल कर लेंगे या उस पर काम करना का आगाज़ करेंगे तो इस तरीके से उसका डैशबोर्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा। आपने अपने क्लाइंट से ये पूछना है सर कि आपने कौन सी मार्केटिंग करवानी है। फर्ज करें कि आपका क्लाइंट आपसे कहता है, अच्छा लोकल क्लाइंट को आपने किसी और तरह डील करना है। अगर आप नौकरी करते हैं ना, किसी कंपनी में जॉब करते हैं ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद, तो लोकल किसी और तरह करना है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो किसी और तरह करना है। तरीके दोनों सीखिएगा। नंबर 1, लोकल से शुरू करते हैं, पाकिस्तान से। फर्ज करें जी आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है जी, करें नौकरी। अब नौकरी करते हैं तो उसमें आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो क्लाइंट कहते हैं भाई मेरी कंपनी में मुलाजमत आप कर रहे हैं, आप ऐसा करें कि मेरी जो ब्रांड अवेयरनेस है ना वो आपने करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझ लें कि आप अपने क्लाइंट को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। नौकरी कर रहे हैं तब भी, लोकल कर रहे हैं तब भी, इंटरनेशनल कर रहे हैं तब भी। 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। या तो आपका क्लाइंट होगा अवेयरनेस का, ये लिखा हुआ है अवेयरनेस, या आपका क्लाइंट होगा कंसिडरेशन का, ये लिखा हुआ है, और या आपका क्लाइंट होगा कन्वर्जन का, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने जब सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम करना है, कैंपेन करनी है, बनानी है, डेवलपमेंट करनी है, आपने इस बात का फैसला करना है क्लाइंट कौन सी कैटेगरी का है, अवेयरनेस का है, कंसिडरेशन का है कि कन्वर्जन का है। जिस कैटेगरी का क्लाइंट होगा आपने उठा के उसको उसमें डाल देना है। ठीक है जी। फर्ज करें कि आपका क्लाइंट जो है वो कहता है, अच्छा अब ये होता क्या है, फर्स्ट कैटेगरी आती है अवेयरनेस की। अवेयरनेस कहते किसे? अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपका क्लाइंट जो है ना वो सिंपल ये चाह रहा है कि यार मैंने कोई चीज़ ना बेचनी नहीं है, मेरी चीज़ भी बिके ना, लेकिन मेरी जो चीज़ है ना यार इसकी ऐसी ब्रांडिंग आपने करनी है। ब्रांडिंग मीन कि आपने लोगों के दिमागों में, दिलों में मेरी प्रोडक्ट को नक्श कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ पेप्सी, तो सर मैंने पेप्सी कहा है तो मुझे बताएं किसी बंदे को इस बात के जानने की ज़रूरत है कि पेप्सी क्या होती है? हर बंदा जानता है काला पानी है, हर बंदा जानता है ठंडा करके पीते हैं, हर बंदा जानता है उसको पियो तो मीठा होता है, हर बंदा जानता है उसको पियो तो क्या होता है, बबल्स उसमें निकलते हैं, गैस निकल रही होती है, हर बंदा जानता है। कैसे जानता है? क्योंकि उसने अपनी ब्रांडिंग कर ली है। इसे कहते हैं अवेयरनेस कैंपेन। ऐसी कैंपेन्स में आपका क्लाइंट जब आपसे काम करवाता है तो वो आपसे ये कहता है जनाब कि यार मुझे इस वक्त अपनी प्रोडक्ट को बेचना मकसूद जो है वो तो अल्टीमेट नहीं है, मेरा इस वक्त मकसद ये कि मेरी ब्रांडिंग हो जाए। जब भी आपका कस्टमर आपसे कहे कि मैंने अपनी ब्रांडिंग करवानी है तो आपने हमेशा इस सॉफ्टवेयर पे जब काम करना है तो ये क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है आपने, और क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अवेयरनेस के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ फर्दर 2 ऑप्शन आएंगी, एक आएगा ब्रांड अवेयरनेस, एक आएगा रीच। तो चाहे ब्रांड पे क्लिक कर दो चाहे रीच पे कर दो, बात एक ही है, बात एक ही है। ब्रांड अवेयरनेस और रीच, इन दोनों में से जिसको मर्जी चूज कर लो, आपकी जो कैंपेन है वो ब्रांडिंग की शुरू हो जाएगी। अब आगे से क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहली बात यह है कि यहाँ पे ब्रांडिंग और रीच में क्या फ़र्क है। ये इतनी सी कोई यहाँ पे करने वाली बात है नहीं है, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ। होता ये है यार, बात ना बड़ी बारीकी में चली जाएगी, ये मैं इसका जवाब आपको सॉफ्टवेयर पे ना कैंपेन डेवलप करते हुए दूंगा, लेकिन यहाँ पे इतना जान लो कि ब्रांड अवेयरनेस और रीच ये एक ही चीज़ है। ठीक है, जब भी कस्टमर कहता है कि मैंने आपसे ब्रांडिंग करवानी है तो इन दोनों में से जोन सा मर्जी पहले आओ क्रिएटिव कैंपेन पे इसे क्लिक कर दो। इसे क्लिक करने के बाद इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट एक और पेज खुल जाएगा आपके पास सॉफ्टवेयर का, उस पे अपनी कैंपेन को डेवलप करना शुरू कर दो। कैसे करना है आगे सीखते हैं। अच्छा, एक कैटेगरी ये वाली होगी। दूसरी कैटेगरी क्लाइंट है, वो कहता है यार मेरे पास ना
अच्छा, इसमें अब डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली कैटेगरी जो सिंपल थी वो खत्म होगी। दूसरी कैटेगरी, क्लाइंट अगर आपसे अपनी, ये लिख लें प्लीज, आपके पास ना एक नोटबुक होनी चाहिए। हर रोज आपने लेक्चर में इंपॉर्टेंट नोट्स को उस पर लिख लेना है और जो सवाल आए क्लास के एंड में आपने सवाल कर लेने हैं। और उसके बाद अगर कोई बात समझ में ना आए तो नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग सुन के फिर सवाल आपने करने हैं। हर रोज हर कॉन्सेप्ट शीशे की तरह आपने क्लियर करना है। अच्छा, अब अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने, ये लिख लें प्लीज आप, अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने वेबसाइट की मार्केटिंग करवानी है, या मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग करवानी है, या मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल करवानी है मोबाइल में लोगों के, या मैंने अपने यूट्यूब चैनल की मार्केटिंग करवानी है, वीडियोस को व्यू लेना है मैंने, या वो आपसे कहता है कि मैंने कोई कर्जा स्कीम, कोई लोन स्कीम, इस तरह की कैटेगरी की मार्केटिंग करवानी है, या वो कहता है ये, बल्कि यहाँ तक रुक जाए तो मैंने क्या, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या कहा मैंने? वेबसाइट मार्केटिंग, नंबर 2 व्हाट्सएप मार्केटिंग, नंबर 3 एप्लीकेशन इंस्टॉल मार्केटिंग, नंबर 4 वीडियो व्यूज, कोई आपका कोई किसी तरह का कोई यूट्यूब चैनल की मार्केटिंग करवाना चाहता है, नंबर 5 कोई बंदा किसी तरह की लोन की स्कीम की मार्केटिंग। तो ये सारी की सारी स्कीम जो हैं, इस तरह की मार्केटिंग जब आपको क्लाइंट करने का कहे तो दोस्तों आपने करना ये है कि आपने क्रिएटिव कैंपेन पे क्लिक करना है। कहाँ पे? आपको जो सॉफ्टवेयर एडिस का मिलेगा उस एडिस पे सॉफ्टवेयर में जाना है, उसे आपने ऑन करना है। ऑन करेंगे तो आपके सामने इसका डैशबोर्ड आएगा, डैशबोर्ड के अंदर आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। यहाँ आपने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने, अगर वो कहता है मेरी वेबसाइट मार्केटिंग करो, अच्छा अब वेबसाइट को ना आप थोड़ा सा साइड पे कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर वेबसाइट की 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है सादी वेबसाइट मार्केटिंग और एक कैटेगरी है एसईओ। एक है वेबसाइट मार्केटिंग और एक है एसईओ। अब एसईओ और वेबसाइट मार्केटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, तो ये जो फ़र्क है ना दोनों का, ये मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लिहाजा इसमें अभी जो है ना मैं आपको सिंपल बताता हूँ, इसको छोड़ दें आप, ट्रैफिक कैंपेन या नीचे आ जाए। ऐप इंस्टॉल कैंपेन, ये बटन आपने क्लिक करना है। क्रिएट कैंपेन के बटन को क्लिक करने के बाद, इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है। ऐप इंस्टॉल, जब आप ऐप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो अब आपकी जो मार्केटिंग होगी ना, अब आपकी जो कैंपेन होगी वो वाली कैंपेन बनना शुरू हो जाएगी, जिसमें आप अपने कस्टमर को एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाने की कैंपेन की फैसिलिटी देंगे। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है जी। आगे चलते हैं। अब ये वीडियो व्यूज़ नाम से जाहिर है, अगर उसने यूट्यूब चैनल की मार्केटिंग करवानी है, अपनी वीडियोस का व्यूज़ उसने लेना है, तो आपने इस बटन पे क्लिक करना है। पहले क्रिएट कैंपेन, फिर वीडियो व्यूज़। 2 चीज़ें हो गई, आसान चीज़ें। तीसरी चीज़ एंगेजमेंट। अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि उसने व्हाट्सएप मार्केटिंग करवानी है, लिख लें आप प्लीज़। अगर क्लाइंट कहता है कि मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग करवानी है, नंबर 1। नंबर 2, क्लाइंट कहता है कि मैं एक फंक्शन अरेंज कर रहा हूँ। अब ये बातें मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ ना, ये ऐसे ही आपने पॉइंट टू पॉइंट इनको नोट करके लिख लेना, क्योंकि ये ऐसे ही आपने बनानी है कैंपेन। क्लाइंट कहता है मेरा पीसी लाहौर में, पीसी बुरबन के अंदर, या किसी मरी में, या किसी अवारी होटल में, या कहीं ना मेरा फंक्शन है, उस इवेंट की मार्केटिंग कर दो, उस इवेंट की मार्केटिंग कर दो। तो आपने इंगेजमेंट के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से कैंपेन बनेगी। अगर वो कहता है मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है, तब भी इंगेजमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ से मार्केटिंग की कैंपेन बनेगी। अगर वो कहता है कि भाई मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है, मेरा एक पेज है, उसके फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो तब भी आपने इंगेजमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ से कैंपेन बनेगी। तो इंगेजमेंट कैंपेन दुनिया की सबसे ज़्यादा कामयाब कैंपेन में से एक कैंपेन है, और इसके अंदर व्हाट्सएप मार्केटिंग शामिल है, वो यहाँ से बनेगी। इसके अंदर आपकी जो फॉलोअर्स होते हैं ऑनलाइन स्टोर के या पेज के, वो इससे बनते हैं, इस कैंपेन यहाँ से बनती है। नंबर 3, अगर कोई इवेंट अरेंज कर रहा है क्लाइंट, तो वो भी कैंपेन आपकी यहाँ से बनेगी। ठीक है जी, आगे चलता है। लीड जनरेशन कैंपेन, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की और बड़ी मुफस्सल किस्म की एक चीज़ है। ये अभी आपको मैं नहीं बता रहा, ये मैं आपको, ये बड़ी बड़ी एक कमाल की कैंपेन है, जिसके ज़रिए से आपका क्लाइंट, और ये जो लीड जनरेशन कैंपेन है, ये क्लाइंट आपको हाईली पेड करता है।
ये वो 10-12 हज़ार वाला बंदा नहीं होता, ये आपको ज़्यादा पैसे पे करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनियां होती हैं जो लीड जनरेशन कैंपेन चलवाती हैं। होती क्या है इसको मैं डिस्कस बाद में करूँगा, ऊपर आ जाए। ट्रैफिक कैंपेन, अगर कोई बंदा, कोई क्लाइंट, आप कहीं पर नौकरी करते हैं, आप अपनी एड एजेंसी रन करते हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, कस्टमर आपसे कहता है यार मेरी वेबसाइट की मार्केटिंग कर दो, मेरी वेबसाइट की मार्केटिंग कर दो। इन सारी की सारी कैटेगरीज के अंदर आपने क्या करना है कि ट्रैफिक वाले बटन पे क्लिक करना है, और ट्रैफिक वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपने वेबसाइट मार्केटिंग की कैंपेन शुरू करनी है। तो ये यहाँ से बनेगी, ट्रैफिक से, इस बटन से बनेगी आपकी वेबसाइट मार्केटिंग की कैंपेन। अब ये कस्टमर जो आपको मैंने गिनवा दिए, कोई कहता है वेबसाइट मार्केटिंग, कोई कहेगा एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाने की मार्केटिंग, ये कस्टमर का आपने फैसला करना है कि मेरा कस्टमर मुझसे क्या चाहता है, और फिर अपने कस्टमर की चाहत के मुताबिक उसको डालो कि वो कौन सी कैटेगरी का है, और फिर उस कैटेगरी की कैंपेन फर्दर आगे डेवलप करो। ठीक है जी। अच्छा, अब ब्रांड अवेयरनेस हो गया, रीच हो गया, ट्रैफिक में से वेबसाइट कैंपेन बनेगी, ये हो गया। एंगेजमेंट मैंने बता दिया, ऐप इंस्टॉल बता दिया, वीडियो व्यूज बता दिया। बाकी क्या रह गया? लीड जनरेशन और मैसेजेस। इसमें जो मैसेजेस है इसको छोड़ दो, ये बड़ी फजूल किस्म की कैंपेन है, पाकिस्तान में भी चल रही है, लेकिन ये बता वो आपको याद होगा पहले वो मैसेंजर हुआ करता था, अभी भी होता है, फेसबुक मैसेंजर कैंपेन जो होती है वो यहाँ से बनती है, लेकिन ये ना आजकल इसका ट्रेंड नहीं है। तो मैं आपको सिखा दूंगा कि बनानी कैसे है, लेकिन ये आजकल चलती वलती कोई नहीं है। मैसेंजर कैंपेन जो ना क्लाइंट चलवाते ही नहीं है, बहुत कम चलती है, ये बहुत रेयर है, बहुत पुरानी कैंपेन है ये। तो इसको आप चाहे ना भी सीखो तो छोड़ दो, मैं सिखा दूंगा आपको, लेकिन इसको आप चलती नहीं है आजकल मैसेंजर कैंपेन। अच्छा, उसके बाद आ गया जी कन्वर्जन। ये अभी इसमें से जो रह गया मेरा लीड जनरेशन, इसको भी छोड़ दो, आगे चलो, आगे आगे कन्वर्जन में एक ऑप्शन है कन्वर्जन, एक है कैटलॉग सेल, एक है स्टोर ट्रैफिक। ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये आपने तब यूज़ आप करते हैं जब आपका क्लाइंट, उसका एक ऑनलाइन स्टोर होता है और वो अपने ऑनलाइन स्टोर की आपसे मार्केटिंग करवाना चाहता है। तो ऑनलाइन स्टोर से क्या मुराद? दराज, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ये क्या है? ये आपके ऑनलाइन स्टोर है। यहाँ कोई स्टोर का मालिक आपसे कहता है, बल्कि आप खुद भी अपना एक स्टोर तैयार करेंगे इंशाल्लाह, तो आप अपने स्टोर की खुद मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप जो है इन कैंपेन्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली एक प्रॉपर स्टोर जो है उसकी मार्केटिंग जो है वो यहाँ से होती है। वो स्टोर क्या होता है वो मैं कैंपेन को डेवलप करते हुए आपको सिखाऊंगा। तो ये सर जितने ऑनलाइन स्टोर हैं, बाटा है, गुल अहमद है, अलकरम है, वो क्या करते हैं? अपने कपड़े बेच रहे हैं। एक हल्की सी मैं आपको इसका डेमो बल्कि दे देता हूँ सर, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अलकरम, ये क्या है? अलकरम विंटर कलेक्शन या सेल। ले जनाब, मैंने आपके सामने अलकरम का ऑनलाइन स्टोर खोल दिया। क्या लगा हुआ है इस पे? कपड़े लगे हुए हैं, बच्चों के लगे हुए हैं, ख़वातीन के लगे हुए हैं, ये है वो है, ठीक है। अब ये जो स्टोर आप देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन पे अलकरम का, अगर अलकरम आपसे अपने इस स्टोर की मार्केटिंग करवाना चाहे, या गुल अहमद या बाटा या सर्विस, तो जनाब आप समझ लीजिएगा कि आप इसी कैटेगरी में काम करेंगे। किसमें? इस थर्ड कैटेगरी में, कन्वर्जन, कैटलॉग और स्टोर ट्रैफिक। तो ऑनलाइन स्टोर की जो मार्केटिंग होगी वो आपने यहाँ से करनी है। अब इस बात का फैसला आपने करना है, आज की क्लास में इस बात को समझ लें कि आपने इस बात का फैसला करना है कि मेरा क्लाइंट जो है वो कौन सी कैटेगरी का है, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। यार जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरा क्लाइंट कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, तो आपने फिर क्रिएट कैंपेन पे जाना है, ये क्रिएट कैंपेन पे, और उस कस्टमर को उस कैटेगरी में डालना है। फिर आगे से आपने अगली कैंपेन स्टार्ट करनी है। यहाँ तक आज की मेरी क्लास जो है वो ख़त्म होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीन आज की क्लास है। अगर कोई बात किसी की समझ में नहीं आई तो अपना माइक ऑन कर ले, और काइंडली मेरी बारी ख़त्म हो गई है, आपकी बारी शुरू हो गई है। आप सवाल जवाब का सेशन जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है जी, जो इसके आगे हम कल चलेंगे। यहाँ तक कोई बात किसी की समझ में नहीं आई तो प्लीज़ सवाल कर लें।
जी जनाब, ठीक है जी यहाँ तक। अच्छा, डिप्लोमा के हवाले से कोई सवाल करना चाहें, जॉब करने के हवाले से कोई सवाल करना चाहें, फ्रीलांसिंग के हवाले से कोई सवाल करना चाहें, आज की क्लास या अपने इस सारे के सारे कोर्स से मुतालिक कोई सवाल अगर किसी के जहन में आ रहा है तो अपना माइक ऑन करके वो सवाल कर सकता है। इसी तरीके से हर रोज़ हमारा सवाल जवाब का सेशन हुआ करेगा। सिर्फ 1 से 1.5 महीना आप लोगों ने मेरा साथ देना है। हर रोज़ क्लास में आए, अगर नहीं आते तो रिकॉर्डिंग सुने। 1.5 माह के बाद यहाँ से जाएं, बाइज्जत रोज़गार शुरू करें, चाहे तो नौकरी चाहे तो फ्रीलांसिंग। ठीक है जी, कोई सवाल तो नहीं करना किसी ने सर? आज की मेरी क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रही है जी। कोई इशू कोई मुश्किल तो नहीं है? सब लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं जी? ठीक है जी, चले सर, बड़ी अच्छी बात है अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, अभी रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा। फिर भी कोई सवाल अगर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जहन में आपके आए तो आपने सिंपली जो है वो व्हाट्सएप पे अपने एडमिन को आपने सवाल भेज देना है वॉइस नोट के ज़रिए से। सुबह 10 से शाम 5 तक आप सवाल भेज दीजिएगा। आपका जो आंसर है वो आपके कंसर्निंग टीचर, मैं या कोई और आपको कंप्लीट आपका आंसर कर देगा। हाँ, दूसरी बात, सीट्स हमारे पास जो हैं आई थिंक शायद 10 बाकी रह गई हैं। तो जिन लोगों ने बतौर मेहमान के ज्वाइन किया हुआ है और वो 50 सीटें हमारे पास हैं इस क्लास में, 40 के करीब हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, 10 बाकी रह गई हैं। जिन लोगों ने अपनी सीट रिज़र्व नहीं करवाई वो अपनी सीट रिज़र्व करवा लीजिएगा। क्लास 1 से लेके डिप्लोमा जारी किए जाने तक कोई हमारी हिडन चार्जेस नहीं है। 2000 रुपये की सिर्फ फ़ीस जो है वो सीखो पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत मुकर्रर की गई है। ठीक है जी, जो लोग इसे पे करेंगे उन्हें हम कंटिन्यू वो करेंगे। अदरवाइज़ मेहमान जो आए हैं हमारे पास, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं 8 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।